तो आज के सेशन में हम सेमी सर्कल के साथ साथ ट्रायंगल भी देखेंगे। और आप लोगों के सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, 2-3 तरीके से आपके ट्रायंगल पूछे जाते हैं। एक तो पहला है राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है आपका स्केलिन ट्रायंगल और तीसरा है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। पहला वाला राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आपका किन्हीं दो भुजाओं में के बीच का एंगल, किन्हीं दो भुजाओं के बीच का एंगल, ठीक है, 90 डिग्री का होता है। सिर्फ एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है और उस 90 डिग्री के एंगल के होने के कारण इसको कहा जाता है आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक। तो इसमें आपका क्या क्या होता है, इसमें आपका ये होता है हाइट। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऊंचाई, इसको कहते हैं बेस, आधार। ठीक है, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। सॉरी, परपेंडिकुलर कह रहा हूँ मैं। इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा, इसको कहते थे, क्या कहते थे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय। उसमें आपने 3 चीजें पढ़ी थी। ठीक है, इसको मानते थे ए, इसको मानते थे बी, ठीक है, इसको मानते थे सी। तो फॉर्मूला क्या बनता था, सी स्क्वायर बराबर, मतलब हाइपोटेनस बराबर आपका लंबा आधार और ऊंचाई, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या सी बराबर होता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपने देखी होंगी, आप लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता था सबको। ठीक है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज के एरिया की बात करें, ठीक है, आपसे एरिया अगर पूछेगा वो, तो एरिया हम निकाल सकते हैं कैसे। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ये आपका बेस है, ठीक है, और ये आपकी हाइट है। 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे आधार। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, अगर आपसे भुजा पूछ ले तो भुजा भी आप निकाल सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस का प्रमेय भी होता है ये। ठीक है, इससे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर सी दिया है और इन दोनों में से कोई एक दिया है तो आप कोई भी निकाल सकते हैं, कोई भी दो वैल्यूज आपको दे देगा। आपको हाइपोटेन्यूज निकालने को दे देगा, आपको हाइट दे देगा निकालने को, या बेस दे देगा निकालने को। ठीक है, कोई एक चीज दे देगा। ठीक है, बट ये चीज बहुत कम चांस है आने का, लेकिन बता दिया कि इन केस अगर कहीं मिल जाए तो आप लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, मेन हमको लेना देना है एरिया से। ठीक है, एरिया हमारा होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, फिर हमारा आता है स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में क्या कहते थे, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, हमारी तीनों साइड अलग अलग होती है। ठीक है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। ए बी और सी अगर तीन अलग अलग साइड हैं तो एरिया हमारा क्या होता है, एरिया बराबर हमारा होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे एस का मान क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी/2। ठीक है, ये तीनों भुजाओं का सम बटे 2। एस को हम क्या कहते हैं, एस को हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है,
इसको हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, जहां पे पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये जो मेरा फॉर्मूला होता है इसको हम हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, हीरोज फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक, उसके बाद हमारा आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा आता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर। ठीक है, इसका मान भी एक जैसा होगा, ए और ए तीनों बराबर होती है आपस में। ठीक है, तो इसका एरिया जब निकालते हैं तो समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर आपका a+a+a या 3 है जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये मेरा कुछ काम के फॉर्मूले हैं। √3 की वैल्यू मैंने बताई है, शायद नहीं बताई है तो फिर से जान लीजिए। √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, ये हमेशा काम आएगी। √2 की बताई थी, √2 का मान होता है 1.414। ठीक है, √2 और √3 ये दो वैल्यूज आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये मेंसुरेशन में हर जगह काम आने वाली है। कैंसिल आउट कभी कभी नहीं होते हैं ये दोनों, तो आपको वैल्यूज रख के सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए वैल्यूज पता होनी चाहिए कि √2 का मान क्या होता है और √3 का मान क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे फॉर्मूले हैं, इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन आज कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है। बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? जल्दी से मेंशन कर दो। तो बेटा आप अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेक कर लो, शायद इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है। चेक कर लो एक बार। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन तक हो गया था, सर्कल तक। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो सेमी सर्कल पे है। ठीक है, सेमी सर्कल पे है और क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या हुआ पूजा उसमें आपको? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है आपका √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ पे √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, और ए आपका होता है साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, वो ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं एक बराबर है। क्लियर है? चलो बढ़िया। तो आपसे सवाल पूछ रहा है, पहले हम लोग सेमी सर्कल देखेंगे कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का पता लगाएं। ठीक है, आप लोग सॉल्व करना चाहेंगे कि इसको मैं सॉल्व करूं? एक बच्चे ने आंसर दे भी दिया है, बहुत बढ़िया। शिवानी। अच्छा चलिए, आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ उसे। देखिए आपसे सवाल क्या कह रहा है। आपसे सवाल कह रहा है कि फॉर्मूला थोड़ा सवाल लगाएंगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी है। चलो, क्या कह रहा है? एरिया बताना है और पेरीमीटर बताना है सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² / 2। πr²
स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, पहले एरिया निकाल लें, पाई आर स्क्वायर बाई 2 मतलब पाई 22/7। ठीक है, बाई 2 भी है मतलब गुणे आपका, अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है ना तो आप एक काम किया करो, सीधा पहले पाई आर स्क्वायर निकाल दो, काम करो। ये आपका कितना आ जाएगा, 7 से 7 कट गया। ठीक है, 7 से 7 कट गया। अब इसके बाद क्या बचा, 22 गुणे 7। ठीक है, तो 7 दूनी 14, एक लगी हासिल, क्योंकि ये करने में दिक्कत होती होगी कुछ बच्चों को, हमको ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। 7 दूनी 14, एक लगी हासिल, 7 दूनी 14 रेट 15, 154। ठीक है, ये आया सर्कल का। उसके बाद इसका बटे 2 निकाल दो। ठीक है, तो 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, जैसे तुमको ठीक लगे। तुम सीधा पाई आर स्क्वायर बाई 2 निकाल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दिक्कत होती है तो ऐसे कर लिया करो भैया। ठीक है, क्लियर है। अगर नॉर्मल वाला मेथड है, नॉर्मल वाले मेथड में आप इंटू 1/2 यहीं पे ही कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 11 बार में काट देगा। ठीक है, और 11 सत्ते 77 सीधा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब पेरीमीटर की बात कर ले तो पेरीमीटर होता है पाई आर प्लस 2 आर, मतलब 22/7 गुणे 7। ठीक है, प्लस आपका 2 गुणे 7। क्लियर है, सॉल्व कर लो इसको। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 22 और 14, 22 प्लस 14। ठीक है, तो आपका क्या मिल गया, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके निकला है एरिया और पेरीमीटर। ठीक है, ये वाले में आपका समय थोड़ा ज़्यादा जाएगा, तो मैं कभी इसको समर्थन नहीं देता, लेकिन अगर इन केस कहीं दिक्कत होती है ये करने में तो आप ऐसे जा सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल मेथड है, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रॉब्लम होगी, पर प्रॉब्लम हो तो आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। चलो अच्छा, ये क्लियर है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग फिगर मतलब ये, ठीक है, in which a semi, कहाँ गया, अच्छा, find the perimeter of the adjoining figure which is a semicircle including the diameter। ठीक है, निकटवर्ती आकृति की व्यास सहित परिधि ज्ञात करें जो कि एक अर्धवृत्त है। मतलब सीधी सी बात, सीधी भाषा में, कि सेमी सर्कल दिया हुआ है, आपको उसका पेरीमीटर बताना है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 मिनट से भी कम समय में आंसर आना चाहिए इसका। देखिए, आपसे सवाल में कह क्या रहा है, आपसे सवाल में कह रहा है कि आपको इसका पेरीमीटर बताना है। हाँ, सही आंसर। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है हमको। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, सबके आंसर आने लगे, बढ़िया। पेरीमीटर का आंसर फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2 आर, है ना, यही होता है ना। और पाई आर प्लस 2 आर में 2 आर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 आर को हम डी भी तो लिख सकते हैं। बताया था मैंने ये बात, डी बराबर क्या होता है, 2 आर होता है। ठीक है, तो सिंपल, एक बात तो हमको पता है कि प्लस के बाद हमको 20 मिलना है। ठीक है, प्लस के बाद हमको 20 मिलना है। ठीक है, अब बात आती है इसको सॉल्व करने की। तो रेडियस कितना है बच्चे, रेडियस हमारा है, डायमीटर अगर 20 है तो रेडियस हमारा 10 होगा, तो 22/7 गुणे 10 यही आएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 220/7। ठीक है, प्लस प्लस में 20। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 7×21। ठीक है, फिर 0, 10 बचा तो 7×1 7, पॉइंट लगाया। ठीक है, 7×4 = 28, और उसके बाद फिर आपका होगा 7×2 = 14, 31.42 प्लस 20। ठीक है, तो हमें कितना मिल जाएगा, 51.42।
42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, अब इसको जल्दी कैसे कर सकते थे, डायमीटर हमको पता है 20। ठीक है, 20 है तो रेडियस मेरी कितनी होगी, जाहिर सी बात है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई की एक वैल्यू मैंने तुमको और बताई थी 3.14, अगर याद हो तो। ठीक है, पाई की एक वैल्यू ये भी बताई थी मैंने। ठीक है, 3.14 इंटू 10। सीधी सी बात है, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 31.4। ठीक है, ये सवाल ओरली किया जा सकता था। 31.4 प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 51.4। अप्रोक्सीमेटली तुमको वही आंसर मिलेगा। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। बच्चों के आंसर आ भी गए थे। ठीक है, ये सवाल क्लियर है। तो ये आपका अगला सवाल है। सवाल बढ़िया है, ट्राई करिएगा सब लोग। ठीक है, ये बढ़िया सवाल है, मैं रखने नहीं वाला था लेकिन मैंने रख दिया कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फिगर इन विच पी क्यू आर एस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पी, ये रहा, क्यू, आर और एस। ठीक है, ये कैसी आपको आकृति दिखाई दे रही है, स्क्वायर जैसी। ठीक है, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड एस टी आर, एस, रुको मैं मिटा ही दूं, एस टी आर। ठीक है, एस टी आर इज अ सेमी सर्कल। ठीक है, आपको इस पूरे फिगर का एरिया और पेरीमीटर बताना है, जिसमें पी क्यू आर एस आपका एक स्क्वायर है जिसका साइड 28 सेंटीमीटर है, और एस टी आर एक सेमी सर्कल है। ठीक है, सब लोग ये सवाल ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, सवाल अच्छा है। देखिए, आपसे सवाल में क्या रहा है कि इस फिगर का आपको एरिया और पेरीमीटर बताना है। ये फिगर है क्या एक्चुअली, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका स्क्वायर है नीचे का फिगर, और ये आपका सेमी सर्कल है। ठीक है, एक्चुअली फिगर है क्या, स्क्वायर और सेमी सर्कल का जोड़ ही तो है, प्लस में ही तो है। स्क्वायर और सेमी सर्कल को जोड़ दिया गया है तो आपका ये फिगर बन गया है। ठीक है, इसी का आपको एरिया और पेरीमीटर बताना है। ठीक है, तो एरिया की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ फिगर मेरा क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, इसकी बात करूं तो ये मेरा क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, ए हमारा कितना दिया है, 28, प्लस कितना हो जाएगा ये, पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये मेरा सेमी सर्कल का एरिया हो गया। ठीक है, इसको जब देखोगे आप आगे और, तो ये मेरा हो जाएगा 28 का स्क्वायर। ठीक है, 28 का स्क्वायर प्लस 22/7। ठीक है, अब सेमी सर्कल की अगर बात करें तो यहाँ पे रेडियस तो नहीं पता है मुझे। ठीक है, रेडियस नहीं पता, लेकिन ये अगर लाइन आप देखो, ये स्क्वायर की एक भुजा ही तो है। ठीक है, और ये जो स्क्वायर की एक भुजा है, ये आपका क्या है, सेमी सर्कल का डायामीटर है। ठीक है, यही आपका सेमी सर्कल का क्या है, डायामीटर है। और डायामीटर स्क्वायर की भुजा क्या है, दोनों बराबर ही तो है, एक ही चीज है। तो दोनों क्या होंगी, 28 सेंटीमीटर है। अगर भुजा मेरी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर की, और वही भुजा सेमी सर्कल की डायमीटर है, तो डायमीटर कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर। और 28 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 14 सेंटीमीटर। तो गुणे 14 गुणे 14। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो जल्दी से, ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, 28 का स्क्वायर होता है 784। ठीक है, 28 का स्क्वायर होता है 784, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे
आपका आ जाएगा कहीं पे कुछ गलती हुई है क्या? अच्छा, 1/2 ये तो आया ही नहीं। ठीक है, ये 1/2 भी तो आएगा, ये चीज। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 2 और 2 और आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब आपका 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 22 × 14। ठीक है, तो 22 दाम 220 प्लस 22 × 4 = 88। ठीक है, ये कैलकुलेशन मेंटल होना चाहिए। ठीक है, 22 14 बार में करना है तो 10 बार में कर ले और 4 बार में कर ले। तो 22 दाम 220 प्लस 22 × 4 = 88। 220 और 88 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 308। ठीक है, 84 और 8 92 और 7 3 10, मतलब 1092 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर ही है ना? ठीक है, 1092 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह जब आप पेरीमीटर निकालोगे तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको करोगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 है, मतलब 4 × 28। ठीक है, प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल मतलब πr + 2r। पाई हम सीधा वैल्यू लिखे दे रहे हैं, 22/7 गुणे रेडियस कितनी थी? 14, πr + 2r प्लस 2 × 14, मैं सीधा 28 लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 22 दूनी 44 इधर से मिल जाएगा, 28 दूना 56 और 56 दूना 112। 112 ये मिला, प्लस 44 ये मिला, प्लस 28 ये मिला। ठीक है, 112 4 116, 116 40, 156 8 164 और 20 184। 184 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। ठीक है, जल्दी से बता दो क्लियर है या नहीं। यहां तक हो गया था। अब आगे चलते हैं। सेमी सर्कल के हमने 2-3 क्वेश्चन देख लिए। अब आते हैं हम लोग ट्राइंगल पे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी आधार मतलब बेस और ऊंचाई हाइट आपको दी हुई है। ठीक है, एक में ही आपके 4 क्वेश्चन है, बेस दिया है, हाइट दिया है, मतलब सीधी सी बात है ये आपका कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, रुक जाइए, एक बच्चा ज्वाइन कर रहा है, वो भी ज्वाइन कर ले तब एक साथ शुरू करें। ठीक है, तो आपके सामने सवाल दिया हुआ है कि उस ट्राइंगल का एरिया बताइए जिसकी बेस और हाइट दी हुई है, मतलब ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस दिया है, हाइट दिया है, आपसे एरिया पूछा है। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, चारों के आंसर आने चाहिए। देखिए, आपको क्या दिया है? बेस और हाइट दिया है, एरिया का फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो कितना हो जाएगा? बेस इंटू हाइट, बेस है 18, हाइट है 9, मतलब 1/2 इंटू, हाँ ठीक है, ठीक है, बच्चों के आंसर आ रहे हैं। हाँ, डी का 42 आएगा। ठीक है, 1/2 इंटू 18 इंटू 12। ठीक है, ये आपका 9 बार में काट देगा। ठीक है, 12×9 108। ठीक है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बच्चों के आंसर आ रहे हैं लगातार, अच्छी बात है। बी वाले की बात करें तो हाफ गुणे 6.5 गुणे 5। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा 65 × 5 कर लो। ठीक है, तो 65 दाम 650 होता है, तो 325 आ जाएगा 5 बार में, और एक पॉइंट है तो 32.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 32.5/2
और ये आपका आ जाएगा 16.25। ये जल्दी करने के तरीके होते हैं, बार बार कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस से डेवलप हो जाएंगे, सवाल आपको सिंप्लीफिकेशन के लगाने पड़ेंगे, स्पीड मैथ्स पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? तीसरा दे रखा है बेस दिया है 7.2, 1/2 इंटू 7.2, ठीक है, इंटू 7, ठीक है, 72 का आधा, ठीक है, 7.2 को अगर थोड़ी देर के लिए 72 जिम कर लो, 72 का आधा 36, ठीक है, 36 आपका 72 में आएगा, तो 7.2 में 3.6 इंटू 7, ठीक है, 7 छंग 42, 4 लगी हासिल, 7 या 21 और 4 25, 25 252 आया, एक डेसिमल, एक के बाद डेसिमल है, तो 25.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी वाले का आंसर हो गया। डी वाले के आंसर की बात करें तो डी वाले का आंसर आ जाएगा आपका हाफ इंटू 10.5 गुणे 8, ठीक है, 2 से काट दो 4 बार में, ठीक है, अब 10.5 है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आधा भूल जाओ, तो 10 चौक 40 हो गया, ठीक है, 10 चौक 40 और आधे को 4 बार करोगे तो आधा 4 बार में हो जाएगा 2, मतलब आपका आ जाएगा 40 और 2 42, क्या है, मीटर है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, होपफुली क्लियर होगा आपको आंसर और करने का तरीका। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। चलो, ये क्लियर है, तो ये रहा आपका अगला सवाल। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose sides are 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सवाल देख के समझ में आ रहा है कि तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है, तो ये आपका क्या है, स्केलीन ट्राइंगल है, जिसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, और उसका फॉर्मूला क्या होता था एरिया का? एरिया बराबर होता था अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता था। और एस बराबर कितना होता था? एस मेरा होता था ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। एस हमारा होता है सेमी पेरीमीटर, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। ठीक है, जल्दी से आंसर आना चाहिए, 1-2 मिनट के अंदर, 2 मिनट का मैं टाइम देता हूं। देखिए आपसे कह क्या रहा है सवाल में? आपसे सवाल में कह रहा है, हाँ, एस की वैल्यू 48 आएगी। ठीक है, आपसे सवाल कह रहा है कि तीन भुजाएं दी हुई हैं, अलग अलग मान है, तो जाहिर सी बात है स्केलीन या विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला ये रहा, जहाँ पे एस का मान कैसे निकालते हैं, इधर से। ठीक है, तो मान क्या दिया है पहले जरा देख लें, 24, 32 और 40, इसका मुझे एरिया बताना है ऐसे ट्राइंगल का। ठीक है, तो पहले एस का मान निकाल लूं। एस का मान क्या होगा बच्चे? एस का मान होगा, अच्छा, किरण का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, जरा जोड़ लो इसको, 24 और 32, 32 4 36, ए प्लस बी प्लस सी करना है ना, 32 4 36 और 20 56, 56 और 40 96। ठीक है, तो 96/2। तो एस का मान कितना आएगा बच्चे? एस का मान आएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, एस की वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, मुझे सिर्फ फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, मैं अब सीधे वैल्यूज पुट करता हूं। ठीक है, तो एरिया का मान क्या होगा? अंडर रूट एस, एस मतलब 48, ठीक है, एस मतलब 48 इंटू 48 माइनस ए, 48 माइनस ए मतलब 48 माइनस 24। ठीक है, इंटू अगला ब्रैकेट क्या है? 48 माइनस 32, ठीक है, एस माइनस बी
ठीक है, 48 माइनस 32। इतना सबने किया होगा, आगे कैलकुलेशन देख के थोड़ा सा घबराए हो और कुछ नहीं। ठीक है, एस माइनस सी मतलब 48 माइनस सी मेरा है 40, 48 माइनस 40, और ये मेरा पूरा क्या है, ये अंडर रूट में है। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लो जल्दी से, क्या आएगा, 48 को सीधा सीधा ये लिखा है, ठीक, 48 इंटू 48 माइनस 24 करोगे तो मिलेगा मुझे 24। ठीक है, इंटू 48 माइनस 32 मतलब 16। ठीक है, अब 48 माइनस 40, ठीक है, 48 में से 40 हटाओगे तो कितना मिल जाएगा, 8। ठीक है, अब इसको यहाँ पे बात आती है कि इसको जल्दी कैसे बनाया जाए। ठीक है, एक तो आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, मैं यहाँ से मेथड 1 बता देता हूँ। एक तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व करो पूरा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 14, 74, 56। ठीक है, अंडर रूट में 14, 74, 56 ये वैल्यू आएगी। पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद इसका अंडर रूट निकाल के आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अभी इस पे थोड़ी देर में आते हैं। पहले बात करते हैं कि मेथड नंबर 2 जल्दी इसको कैसे बनाया जाए। अच्छा एक बात बताओ, एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, या अगर मैं ऐसे लिखूं अंडर रूट में 16, ठीक है, अंडर रूट 16 का मान क्या होता है, 4। ठीक है, क्लियर है। तो अगर कहीं पे तुम अंडर रूट 16 देखोगे या अंडर रूट में कोई ऐसी वैल्यू देखोगे जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो तुम उसको स्क्वायर से बाहर निकाल सकते हो, है ना। या अंडर रूट 16 या 16 को हम और क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक, ऐसे लिख सकते हो। तो कहीं पे अगर तुम ऐसी वैल्यू देखो, अंडर रूट में 16, अंडर रूट का 4, अंडर रूट में आपका 36, ठीक है, अंडर रूट में आपका 64 या अंडर रूट 100, आप सीधा उसकी रूट वैल्यू बाहर लिख सकते हो। अंडर रूट 16 को आप सीधा रूट से बाहर निकाल दोगे, 4 लिख दोगे। या कहीं पे अंडर रूट 100 देखोगे तो रूट का साइन हटा के सीधा 10 लिख दोगे। ठीक है, इतना कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे भी यही चीज करनी है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बच्चा क्या क्या है। अंडर रूट 16 मुझे एकदम साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अंडर रूट 16 मतलब ये 4 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। चलो अच्छा, तो 4 को तो मैंने बाहर निकाल लिया। अब अंडर रूट में बचा क्या क्या, अंडर रूट में मेरे पास बचा 48, 24 और 8। 48, 24 और 8। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करो, 4 फिर अंडर रूट में आओ वापस से। अब यहाँ पे क्या है, 48, 48 को अगर देखें तो 48 को जरा ब्रेक करो। 48 मेरा क्या होता है, 12 चौक 48 मतलब 12 गुणे 4। ठीक है, और 12 को भी और तोड़ सकते हैं 4 गुणे 3 में, तो 4 गुणे 3 गुणे 4 लिख दे 48 को, तो कोई गलत थोड़े ना होता है। 4 3 12 और 12 चौक 48, तो 48 को मैंने क्या लिख दिया, 4 गुणे 3 या 4 गुणे 4 गुणे 3। ठीक है, 4 चौक 16, 16 तिया 48। ठीक है, अब 24 को जरा तोड़ो, 24 का क्या आएगा, 4 गुणे 6। ठीक है, और 6 को और तोड़ सकते हो तो 4 गुणे 3 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24, इसको भी लिख लो, गुणे 4 गुणे 3, ठीक है, और गुणे 2। ठीक है, 24 को भी हमने ब्रेक कर लिया। अब जरा 8 को ब्रेक करो, 8 को कैसे करोगे, 4 दूनी 8 गुणे 4 गुणे 2। अब जरा ध्यान से देखना, एक तो 4 का पेयर ये बन रहा है, 4 गुणे 4, ये मुझे क्या मिलेगा, 16, ये भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट लिखते जाओ, 4 एक मेरे पास पहले से था, एक ये 4 आ गया, इसको मैं ऐसे यहां से काट देता हूं, तो इंटू 4। ठीक है, और कहीं पे पेयर बन रहा है क्या, जल्दी से देखो, एक 4 ये है और एक 4 ये है, 4 चौक 16, ये दोनों भी बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये भी बाहर आ गए अंडर रूट से, क्लियर है। अब क्या क्या बचा, और पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, देखो 3 तिहाई 9। ठीक है, 9 हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी कैंसिल आउट कर दो।
अब क्या बचा, 2 बचा, ठीक है, 2 का भी पेयर बना, 2 दूनी 4, ये 4 भी क्या होगा, 2 बन के अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये क्या हुआ, छोटा हो गया, 4 का क्यूब, 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64, ठीक है, 64, 64 तिया, ठीक है, 64 तिया 192, और 192 दूनी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होता है इसको शॉर्ट करने का तरीका। जल्दी से बताओ पहले 1 क्लियर है या नहीं, मेथड मेथड नंबर 2, सॉरी, ये क्लियर है या नहीं? इससे थोड़ा आसान हो जाता है। कोई रिपीट वाला हो तो बता दो, ऐसे पेयर पेयर करके बाहर निकाल लो रूट से। यस सर, पहले बताना चाहिए। अरे भाई हम तो तभी बताएंगे ना जब हम सॉल्व करेंगे उसको, हमको वहां तक पहुंचने में, जब हम वहां पहुंचेंगे तब हम उसको बताएंगे ना। ठीक है, चलो अगर ये क्लियर है तो आप ऐसे करें तो सबसे बेहतर है, वरना इसको मल्टीप्लाई करने में बहुत समय जाएगा आपका, ठीक है। इन केस अगर आपको कहीं अंडर रूट में ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यूज मिलती हैं, तो मैंने आप लोगों को क्लास में भी अंडर रूट निकालना सिखाया है, ठीक है। मैंने कहा था 1 से 9 तक के स्क्वायर तो याद होंगे ही, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। यहीं पे बता के क्लियर भी कर देता हूँ जब सामना हो ही गया है तो, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, मैं स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा लिखे दे रहा हूं। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, और 9 का 81, ठीक है। इतना स्क्वायर सबको याद होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब भी आप स्क्वायर रूट इतनी मतलब बड़ी वैल्यूज का निकालते हैं, आपसे जनरली इतनी बड़ी वैल्यूज का नहीं पूछेगा, 3 डिजिट 4 डिजिट तक का पूछेगा, ठीक है, यहां तक मान के चलिए, ठीक है, इतना, ठीक है। इससे बड़ा आपसे नहीं पूछेगा, बट इन केस अगर आ जाता है 4 ही डिजिट का आ जाता है, तो भी कैसे निकालना है उसको देख लीजिए जल्दी से, यही बता देता हूँ। 14, 74, 56, ठीक है। आपसे फिर कह दे रहा हूं इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सामना हो गया है, तो जब भी ऐसा कुछ पूछे, ठीक है, आप राइट साइड से 2 डिजिट हटा दो, ठीक है, राइट साइड से 2 का पेयर बना के हटा दो, ठीक है। तो मैंने 56 को साइड कर लिया थोड़ी देर के लिए। अब 56 में देखो, इस डिजिट में सब मतलब ये जो पूरी संख्या है 14, 74, 56, इसमें सबसे आखिरी डिजिट है 6। अब यहां से देख के बताओ, ठीक है, कौन कौन से स्क्वायर वैल्यूज हैं जिनके आगे एंड में 6 आ रहा है, एक तो 4 में आ रहा है, एक तो 6 में आ रहा है, ठीक है। तो जो भी स्क्वायर रूट आएगा इसका, इसके अंत में आखिरी डिजिट या तो 4 होगी या तो 6 होगी, क्लियर है, ठीक है। अंत में जो आखिरी डिजिट होगी, यूनिट डिजिट, वो या तो 4 होगी या तो 6 होगी। अब बचा मेरे पास क्या, बचा मेरे पास 14, 74, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर ऐसे देखा जाता है, 40 का स्क्वायर लगभग कितना होता है, 40 का स्क्वायर मुझे पता है 1600 होता है, ठीक है। 40 गुणे 40 करोगे तो 1600 होता है, ठीक है। इसीलिए कहा था 30 तक स्क्वायर वैल्यूज याद कर लो, थोड़ा आपको आराम रहेगा, ठीक है। अब अगर आपको 40 तक की स्क्वायर वैल्यूज याद है, तो आपको ये पता है 1600 और 1474 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो आप थोड़ा आसपास की वैल्यूज चेक करोगे, ठीक है। जब भी जो बची वैल्यूज बचती हैं, जो भी आपका लास्ट के 2 पेयर 2 वैल्यूज छोड़ने के बाद जो भी वैल्यू बची है, आप ये चेक करते हो कि
किन दो वैल्यूज के स्क्वायर के बीच में ये लाई कर रहा है। अगर मैं बात करूं 52 की, फॉर एग्जांपल अगर मैं 52 की बात करूं तो 52 के आसपास स्क्वायर वैल्यूज क्या क्या हैं, एक तो 49 है, ठीक है, और दूसरी आपकी है 64, ठीक है। तो ये 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह 1474 देखेंगे कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। मैं थोड़ा जल्दी करके आपको दिखा देता हूं। अगर आप 38 का स्क्वायर निकालेंगे तो 38 का स्क्वायर आता है 1444, ठीक है। 38 का स्क्वायर आता है 1444 और 39 का स्क्वायर आता है आपका 1521, एक दो, हाँ ठीक है, 1521, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 1474 इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। क्लियर है? तो क्लियर है, 38 के स्क्वायर और 39 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो जो छोटी वाली वैल्यू होगी, ठीक है, उसको हम ले लेते हैं उसमें से, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करें, कहीं पे पड़ेगा ऐसा सामने 7 और 8 के बीच में, तो आप 7 को लोगे, ठीक है। इसी तरह 38 और 39 के स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है तो आप 38 को लोगे, ठीक है। वो 38 यहाँ पे लिख दो, ठीक है, वो 38 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब एक बात क्लियर है कि इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, इस पूरी डिजिट का स्क्वायर रूट क्या है, या तो 384 है या तो 386 है, ठीक है। समय लग रहा है बताने में लेकिन करने में समय नहीं लगता, ठीक है। अब क्या करोगे, इन दोनों को 38 को और 39 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, या ऐसे भी कहा जाता है ये जो वैल्यू आप यहां पे लिखते हो इसको एक ज्यादा से, इसको एक ज्यादा से आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब 38 अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो मैं 39 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब 39 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, 1482, 1482, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आया उसको आप क्या करोगे, इससे कंपेयर करोगे, ये जो आपका बचा डिजिट है, दो छोड़ने के बाद जो बचा है, ठीक है, जो बचा है दो छोड़ने के बाद, उससे आप कंपेयर करोगे। अगर आपका जो क्वेश्चन में डिजिट है ये इससे बड़ी होती तो आपका स्क्वायर रूट बड़ी वाली डिजिट होती, लेकिन ये 1474 क्या है, 1482 से छोटा है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, छोटी वाली डिजिट होगी, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 384, ठीक है। ये सॉल्व करने का दूसरा तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का। मैं एक क्लास अलग से लूंगा जिसमें मैं आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा, ठीक है, इसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। ये एक तरीका होता है कि स्क्वायर रूट कैसे जल्दी निकाला जाता है और आपसे इतनी बड़ी डिजिट्स का नहीं पूछेगा। मैं फिर कह दे रहा हूँ, मैंने क्लास में एक बार बताया था स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, ठीक है, और मैं एक क्लास अलग से फिर से ले लूंगा, ठीक है। फिलहाल जल्दी से बताओ ये क्लियर है कि नहीं, आंसर कैसे आया। आप ये वाले मेथड से कर लेना, ये वाला, ठीक है। मैं स्क्वायर रूट निकालने की अलग से क्लास ले लूंगा, आप चिंता नहीं करिए। आगे चले, ये बहुत बड़ी वैल्यू थी इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, बट मैं छोटी वैल्यूज से सिखाऊंगा तो सीख जाओगे। चलो आगे चलते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल whose base is 50 सेंटीमीटर and whose area is 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार 50 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है, आधार की बात हो रही है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, इंटू बेस इंटू हाइट। आपको क्या दिया है, बेस दिया है कितना, बेस दिया है 50 और एरिया दिया हुआ है 500, एरिया दिया हुआ है आपको 500, आपसे हाइट पूछ रहा है, ठीक है, आपसे हाइट पूछ रहा है। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था, मैं भी धीरे धीरे बनाते चल रहा हूं। बहुत बढ़िया, शिवानी का आंसर आ गया। हाइट का फॉर्मूला, फिर हाइट इससे आप कैसे निकालोगे, हाइट आप निकालोगे क्या, ये आपका 2 डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और ये बेस आपका मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा। तो हाइट बराबर क्या होगा, ठीक है, बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, एरिया इंटू 2 अपॉन बेस, ठीक है।
एरिया कितना दिया है बच्चे, एरिया दिया है 500 और हाइट दी हुई है, सॉरी एरिया इंटू 2, 500 गुणे 2 बटे बेस कितना दिया है 50। ठीक है, 10 बार में चला जाएगा। ठीक है, 10 बार में चला गया, 10 दूना 20, ये 20 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आ भी गए जब तक मैंने सॉल्व किया। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, सिर्फ फॉर्मूले पे रखना था। बट हाँ, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ हुज साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। मतलब एक समबाहु त्रिभुज दिया है या समभुज त्रिभुज दिया है। ठीक है, उसकी जो लेंथ है एक साइड की, मतलब तीनों साइड बराबर ही होती हैं, तो 12 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो उसका आप एरिया बताइए। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। जल्दी से इसमें आप वैल्यूज रखिए। तो √3/4 इंटू 12 जल्दी से इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्योंकि समय कम है। आप लोग मुझे करके सॉल्व और मुझे चैट पे इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। फिर उसके बाद कल के सेशन में हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे, इन केस अगर कोई बच्चा नहीं बना पाया तो। लेकिन सवाल अच्छा है, इसीलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अगर समय होता तब भी मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं देता, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो सवाल आप लोग अटेम्प्ट करें। फटाफट से आंसर आना चाहिए। इसको सॉल्व करो जल्दी से। ये 4 से काट दो 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, √3 इंटू 12×3 = 36। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 36। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका आएगा, किसी बच्चे का शायद आंसर आ भी गया है। हाँ, 62.362 कंफर्म। 362 या 352, लमसम यही आएगा। मैं तो मुझे लगता है 352 सेंटीमीटर आना चाहिए, पर हो सकता है मुझसे गलती हुई हो। एक बार चेक कर लो कहीं कैलकुलेशन में गलती ना हुई हो। मुझे जहां तक लगता है 62.352 आना चाहिए। आप लोग एक बार ट्राई करके फिर से देख लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 62.352 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। अगर क्लियर है तो चलिए फिर आगे अगले क्वेश्चन पे, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो देख लेना कैलकुलेशन, लमसम यही आएगा। 62.35 आया, 36 आया, लमसम आपका वही आंसर है। ठीक है, चलो अगर ये हो गया तो आपका आखिरी क्वेश्चन और आपका होमवर्क भी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। ठीक है, 2:3:4, 2:3:4 के अनुपात में आपकी ट्राइंगल की भुजाएं दी हुई हैं और पेरीमीटर 54 मीटर दिया हुआ है। तो आप एरिया बताएं। ठीक है पूजा, आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 2:3:4 के अनुपात में है और उनकी परिधि, उस ट्राइंगल की त्रिभुज की परिधि 54 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए।
2, 3 और 4 के अनुपात में, तो जाहिर सी बात है कि भुजाओं का मान अलग अलग है। तो ये मेरा विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये विषम बाहु त्रिभुज है, अनुपात दिया है भुजाओं का और पेरीमीटर दिया है, तो क्षेत्रफल बताना है, ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट में मुझे इसका सॉल्यूशन दीजिएगा, कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है, कल इसके सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कल होपफुली आपकी आखिरी क्लास होगी मेंसुरेशन की, ठीक है, उसके बाद हम लोग डीआई पढ़ेंगे, ठीक है, 1 मिनट से कम समय है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन।